जय हिंद दोस्तों, YM क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन सभी प्रश्नों को हम फटाफट हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? यह दोस्त यह भौतिक विज्ञान की राशि नहीं है जो आपके ग्रह नक्षत्र पूछे जाते हैं। उन राशियों की बात कहा गया है कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि कितनी राशियां हैं। तो वह राशियां हैं हमारा 12। ग्रह नक्षत्रों में इन राशियों को देखा जाता है और वही राशियों की संख्या है 12, यानी राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है दोस्त? यह प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित है और यह भी प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इस प्रश्न का आंसर है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है या एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह दोस्त यह बहुत प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। कुछ लोग दोस्त आप जानते भी होंगे कि हमारा चमकीला ग्रह कौन है। तो हमारा चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? यह भी प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को आप आंसर जानते होंगे कि बिंदुसार किस वंश का शासक है। तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश का शासक है बिंदुसार। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो यह प्रश्न आप जानते भी होंगे कि मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। जो आप लोग दीपावली में याद करने का एक माध्यम है। दीपावली में आप क्या फोड़ते हैं? पटाखा। वही पटाखा कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की मुद्रा है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? अब बताइए दोस्त, आप लोग बहुत सिनेमा देखते होंगे। जो भी अच्छी अच्छी फिल्में हॉल में रिलीज होती हैं या सिनेमा घरों में रिलीज होती है, और उस सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? आप बताइए कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? यह दो लोगों ने आविष्कार किए थे, निकोलस और जीन लुथिये ने। निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किए थे। सिनेमा का आविष्कार कौन किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्त। बहुत ही मामूली सा छोटा प्रश्न दिखने में आपको लग रहा होगा। अगर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो आप नहीं बता सकते उस समय, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान में रखें और अपने आप को मजबूत बनाएं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है, आप बताएं, नहीं तो मैं इसे बताऊंगा कि कौन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्त। हर्ष का राजकवि कौन है? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट हैं।
बाणभट्ट हैं। यह जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ आपको, यह कहीं ना कहीं पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। आप इसे याद करते रहें, ध्यान देते रहें। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? यह भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आप सोचें, अपने दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार आखिर किसने किया था। तो आप ध्यान दें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आप ध्यान दें तो पढ़े भी होंगे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण है दोस्त। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं और यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यह यूपी टेट में पूछा गया था अगली बार कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। पंपास कहा जाता है दोस्त। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। यह जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ और ध्यान देते रहें और इसे अपने कॉपी में नोट करते रहें, ठीक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़ सकें और अपने तैयारी को मजबूत कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाया? भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाया? तो दोस्त आपको पता होगा कि मुद्राएं सबसे पहले यूनानियों ने चलाया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति को किसने चलाया था? राज्य अपहरण नीति को किसने चलाया था? यह इतिहास का प्रश्न है दोस्त। आप इसको जानते होंगे इसका आंसर कि राज्य अपहरण नीति को किसने चलाया। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि राज्य अपहरण नीति को किसने चलाया था? डलहौजी ने चलाया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादाभाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 होनी चाहिए। अधिकतम संख्या 12 होनी चाहिए। सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है दोस्त? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह भी दोस्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, आप इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख सकते हैं। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, यानी मेरे स्टैटिक्स जीके में आपको अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, इन सभी विषयों से एक एक प्रश्न अवश्य रहेगा दोस्त। और मेरे चैनल से जुड़कर इन सभी विषयों को आप मजबूत कर सकते हैं। यह प्रश्न इकोनॉमिक्स से है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ। एक बार फिर फटाफट इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय अपहरण नीति को चलाया था डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी विषयों से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को कलेक्शन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।